ये हीरो बुल है हमारा। हम्म। देख रहे हैं इसकी हाइट, देखिए इसकी हाँ कद। हाँ हाँ ये भारत के गिर में मुझे लगता नहीं किसी के पास होगा ये। हाँ 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 आप हाँ। इसका कद काठी देखिए। इसका बिल्कुल नाम सर। तेजस है और हाँ ये हाँ गोंडालियो करके एक बहुत बड़ा बुल है, हाँ हाँ हाँ। उसी का पोता है। जी तो गिर का अब देखिए, हम देखिए, आंखें देखिए, इसका शकल देखिए कितना सुंदर है, जी। बिल्कुल सपाट है। हाँ हाँ हाँ। गल कंबल देखिए। जी। तो ये प्योरिटी दिखाती है कि बिल्कुल प्योर है। हाँ हाँ हाँ। देखिए देसी गौवंश में चैलेंजेस तो हैं। जी। चैलेंजेस है कि आपको अपना कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप। हाँ हाँ। कई मेन चीज है कि दूध को बेचना। दूध अगर आप अच्छे रेट में नहीं बेच पाते हैं तो देसी गाय आपके लिए नहीं है। हम लोगों ने मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी पे काम किया, खुद का सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास किया। ठीक है। खुद सॉफ्टवेयर बनाया पूरा। जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है डेयरी खाता करके, हाँ तो हाँ। वो प्ले स्टोर पे हम लोगों ने डाला हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर पहले आप अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम, जो सेक्टर 135 नोएडा में है। और हमारी जो गौशाला है वो दिल्ली एनसीआर के सिटी के अंदर है। दूसरी गौशाला हमारी जेवर एयरपोर्ट के पास है। जी। और मुख्य रूप से हम लोग जो है देसी गौवंश पे काम करते हैं, जिसमें गिर, साहिवाल, थार पारकर, इन सब नस्ल पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा। तो आप में काऊ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है? जैसे आप जब पहली बार लेकर आए थे, जी तो आपने क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखा देखिए, था? जब गाय आप लेते हैं, देखिए सामने जो गाय आप देख रहे हैं गिर है। जी। तो गिर का जो है हम लोगों ने ज्यादातर गिर और साहिवाल पे काम किया है। हाँ हाँ। तो गिर का अब देखिए, हम देखिए, आंखें देखिए, इसका शकल देखिए कितना सुंदर है, जी। बिल्कुल सपाट है। हाँ हाँ हाँ। गल कंबल देखिए। जी। तो ये प्योरिटी दिखाती है कि बिल्कुल प्योर है। हाँ हाँ हाँ। और इस तरीके की जो गाय है, ज्यादातर आपको अगर गिर लेना है तो हाँ। आपको गुजरात से लेना पड़ेगा। गुजरात में पोरबंदर है, जामनगर है, इन सब जगहों पे लेना पड़ेगा। ये जी। साहिवाल की हमारी बछड़ी है। अच्छा और ये अच्छा। सब हमारी अपनी अपने यहाँ ही जो जन्म ली हुई बछड़ी है सारी। हाँ हाँ। और ये गिर है। और जी। इधर देखेंगे तो हमारा ये बुल है। बुल जी। का सिलेक्शन बहुत ही सावधानी से करना पड़ता है। हाँ आप हाँ। इसका कद काठी देखिए। इसका बिल्कुल नाम सर। तेजस है और हाँ ये हाँ गोंडालियो करके एक बहुत बड़ा बुल है, हाँ हाँ हाँ। उसी का पोता है। जी। और बहुत ही छोटा था तब हम लोग लेकर के आए। जी। और ये सब सारी बछड़ी जो है हमारी, आपको ऐसा लग रहा है जैसे गुजरात में आप बैठे हैं। जी जी जी। ये प्योरिटी इस नॉर्दर्न नॉर्दर्न इंडिया में किसी के पास नहीं है। हाँ हाँ हाँ। एक क्वेश्चन मेरा जी बड़ा ही भावुक था। जी दरअसल देसी गाय को पालने में हमने देखा है कि काफ़ी लोग को भारी नुकसान उठाना पड़ता है, और क्योंकि इसमें बिल्कुल, खर्चे बहुत हैं। बहुत सही बात है। और आपका मैंने प्यार देखा है कि गाय माता के प्रति काफ़ी ज़्यादा है। जी जी तो इन दोनों चीज़ों को कैसे आप रिलेट करके देख रहे हैं? देखिए देसी गौवंश में चैलेंजेस तो हैं। जी। चैलेंजेस है कि आपको अपना कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप। हाँ, हाँ। कई बार लोग कॉस्ट निकाल नहीं पाते हैं हाँ, और हाँ। उसके बाद उनको जो भी 10-20 लाख 50 लाख रुपए है जी। वो आपका खत्म हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। बेटर प्लानिंग से अगर आप काम करते हैं तो हम लोगों ने क्या किया, पहले हीफर्स लिया, हीफर को तैयार किया। हम लोग भी ठगे गए, हाँ, हाँ, बहुत हाँ। सारी गाय गलत मिली हमें। जी। लेकिन मेन चीज है कि दूध को बेचना। दूध अगर आप अच्छे रेट में नहीं बेच पाते हैं तो देसी गाय आपके लिए नहीं है। और बिल्कुल। उसके लिए जो है प्रॉपर मार्केट हो, आपके जो बगल का जो सिटी है हाँ, हाँ। उसमें, या कैपिटल सिटी है, वहां पर ही आपको काम करना चाहिए। जी, जी। तब आपकी जो है मार्केट बनेगी। हाँ, और हाँ। ज्यादातर लोग गलती कर जाते हैं कि बहुत सारी गाय ले आते हैं एक साथ, और कैपिटल की प्लानिंग नहीं होती, बिजनेस प्लान नहीं होता, सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते। जी। तो हम लोगों ने मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी पे काम किया, खुद का सॉफ्टवेयर बनाने का प्रयास किया। ठीक है। खुद सॉफ्टवेयर बनाया पूरा। जो हमारा एक सॉफ्टवेयर है डेयरी खाता करके, हाँ, तो हाँ। वो प्ले स्टोर पे हम लोगों ने डाला हुआ है। तो अच्छा। पूरा गाय का रिकॉर्ड, हेल्थ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस, सारी चीजें हम लोग उससे करते हैं। अच्छा, तो मतलब उसकी पूरी पीढ़ी कहाँ से वो आई है, कहाँ कब से आई है, उसका ब्रीडिंग क्या है, जी। पूरा फैमिली ट्री, एक्सपेंसेस। और हाँ। उसमें एआई है। एआई होने का ओके। फायदा क्या होता है कि हमारे को पता जाता है कि कौन सी गाय कब बीमार पड़ने वाली है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस करता है उसके बेसिस पे। सब गाय को हमने टैग किया हुआ, देख रहे हैं, हाँ, हर हाँ, गाय हाँ। का एक नंबर है। तो बिल्कुल इस सर। नंबर से उस ऐप में जैसे आप डालेंगे तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये गाय किस गौशाला से आई है, कहाँ था। क्योंकि हमारी 2 गौशाला भी यहाँ पे ऑपरेटेड है दिल्ली नोएडा में। जी, जी। तो आपस में हम ट्रांसफर करते रहते हैं, तो सारी चीजें हमारे को मिलती रहती है। जी, जी। आप इनका फीड मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्या-क्या इन्हें खिलवाते देखिए हैं? फीड मैनेजमेंट में हमारे पास मुख्य रूप से जब ग्रीन फॉडर होता है, हरा चारा, तब खिलाते हैं। हाँ। भूस का हमारे पास पीछे स्टॉक रहता है और साइलेज है। जी। उसके अलावा जो है चनाचूरी है, दाल है, गेहूं का, ये सब मिला करके, बाजरा, मक्का, सब मिला करके हम लोग अपना फीड तैयार करते हैं। पीछे हमारे पास फीड का पूरा सिस्टम है जी। और खुद के फीड से ही काम करते हैं, कोई बाहर के फीड नहीं लेते हम लोग। जी। मैंने ये देखा है कि आपका फार्म बिल्कुल हाईटेक है, बिल्कुल और आप एआई बेस्ड एप्लीकेशन पे भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
लेकिन मैंने कुछ चीजें देखी, जैसे आप ऑटोमेटेड जो मिल्किंग सिस्टम होता है उसको क्यों नहीं अपनाया आपने? देखिए ऑटोमेटेड मिल्किंग सिस्टम सिर्फ जो है ना जर्सी गाय में ही सक्सेसफुल रहा है। अच्छा। इन गाय को क्या होता है कि बच्चे पिलाने के बाद ही आप जो है दूध निकालते हैं। जी तो 4 थन में 2 थन बच्चे का होता है, बच्चे के बाद जो बच जाता है तो दूध निकालते हैं। जी तो जी उसमें आप मशीन नहीं लगा सकते। जी और ये सब गाय मशीन की मतलब आदी नहीं है, ये सब देसी गाय है, जी। गाँव से लाया हुआ है हम लोगों ने। तो हम लोग चाहते भी नहीं कि मशीन गाय पे कोई ऑटोमेशन यूज़ हो। बिल्कुल जहाँ बिल्कुल। तक गाय की बात है वहाँ पर जो हमारी परंपरागत जो सनातन पद्धति है हाँ उसी के हाँ। हिसाब से पालन हो। और जब बात होती है कि इसको बेचने के लिए या इसको मार्केट करने के लिए तो वहाँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं जी और गौशाला का रख रखाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। सर आपके फार्म पे A2 मिल्क मिलता है, जी तो सर A1 और A2 मिल्क में जो अंतर दर्शक को नहीं पता, एक बार जरा उसे डिफाइन करिए सर। देखिए A2 मिल्क जो है वो हमारी जो देसी गाय है, हाँ हाँ। जो हमारी भारत की गाय है, जैसे गिर है, साहिवाल है, थार पारकर है, गंगातिरी है, कांकरेज है और बहुत सारी इस तरह की वैरायटी हमारे देश में। जी। तो उससे जो मिल्क आता है वो हम A2 मिल्क कहते हैं, जो जिसका हम्प है। जिस अच्छा। गाय का हम्प नहीं है यानी कि वो क्रॉस ब्रीड है या हम्प में गड़बड़ी है। कई बार देसी और विदेशी नस्ल का भी क्रॉस ब्रीड इंडिया में अवेलेबल है, जी तो जी। उसमें A2 मिल्क नहीं होता। A2 मिल्क में ओमेगा 3 है और कई सारी ऐसी विटामिन है जो अच्छा। A1 में नहीं है। A1 मिल्क जो है वो जर्सी गाय का है, वो एनिमल से क्रॉस करके बनाया गया है, यानी कि वो गाय नहीं है। जी जी। टेक्निकली हम माने तो वो मिल्किंग के लिए ही उसको इस्तेमाल किया गया है। और अच्छा अच्छा। उस गाय की लाइफ कम है, 4 साल 5 साल में गाय मर जाती है। इस इन गायों का, इन गौ माताओं का 15 साल 17 साल 18 साल का जो है लाइफ साइकिल है। अच्छा। बहुत मजबूत ब्लड लाइन है, धूप में कोई दिक्कत नहीं, गर्मी में कोई दिक्कत नहीं, बरसात में कोई दिक्कत नहीं। और जर्सी गाय का बहुत समस्या है, बीमारी बहुत है उसको। तो आप समझ सकते हैं एक स्वस्थ हष्ट पुष्ट गाय और भारत की गाय, भारत की गौ माता का दूध और एक विदेशी का जिसका कोई ब्रीडिंग का नहीं पता, उसके पूर्वजों का नहीं पता। जी जी तो ये बहुत बड़ा जो है साइंटिफिक डिफरेंस है A1 और A2 मिल्क में। जी। आपसे बातचीत के दौरान एक क्वेश्चन और निकल के आया हम्म। कि ये ओवरऑल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, प्लस वेदर मैनेजमेंट कैसे होता है आपका इनके गायों के प्रति? देखिए गाय का तो कोई भी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी जी। वेदर की जरूरत नहीं है। हाँ ये हाँ। गाय कोई देखिए हमारे यहाँ पंखा नाम के लिए लगा हुआ है, चलता भी नहीं है, हम चलाते भी नहीं है। अच्छा अच्छा। गाय को गर्मी नहीं लगता, गिर इनफैक्ट जब धूप होगा तो बाहर जाके बैठेगी। हाँ हाँ हाँ। देसी गाय को सब कुछ नहीं चाहिए होता है, देसी गाय बिल्कुल स्वस्थ है। हाँ हाँ। हमारे यहाँ बांधने का भी परंपरा नहीं, गाय खुली रहती है। जी और बस खुले, जितना गाय खुला रहेगा, फ्री घूमने के लिए रहेगा। पहले के जमाने में गौचर भूमि हुआ करते थे, गाय चरने जाया करती थी। जी 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 तो अब तो संभव नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जगह गाय के लिए बचा के रखें, ताकि घूमने में उनको दिक्कत ना हो। जी जी जी। आपको जब आपने ये स्टार्ट किया था, तो इनिशियल फेज में आपको क्या क्या समस्याएं आई थी? देखिए मेजर समस्या आती है अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन, कौन सा ब्रीड सिलेक्ट करना है। और बहुत सारे लोग सेड में बहुत खर्चा कर जाते हैं, हम लोगों ने भी सेड में बहुत खर्चा किया, जी। जो टेक्निकली हमें नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ। और सेड पे कम खर्चा करके ज्यादा खर्चा गाय पे करिए। गाय के उत्थान, गाय को बढ़ाने में खर्चा करना जी ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। सर जो गाय का गोबर होता है, जी उसे आप कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं? देखिए गाय का गोबर जो है हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, जी। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और उससे हम गाय का चारा भी बनाते हैं, मतलब जो अपना खेत है उसमें इस्तेमाल करके गाय के लिए ही वो यूज होता है। तो पूरा 360 डिग्री गौशाला से निकला, वो हर चीज गौशाला के लिए ही आता है। जी। सर इसमें क्या आप मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट भी सेल करते हैं? मिल्क सेल करते हैं, हमारा एक ऐप है स्वदेशी VIP करके, उसी से 143 रुपीज ऐप पर लीटर जो है मिल्क सप्लाई हमारे दिल्ली NCR में होता है। अच्छा और वो हमारी एक को ब्रांडेड प्रोडक्ट है। एक कंपनी, हमारी अपनी ही कंपनी है, जो हमारी हिंदराई से खरीद के अपना आगे सेल करती है। अच्छा और भी अच्छा। गौशाला को हम लोग ऐड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे, ताकि कोई भी गौशाला देसी जो गौ पालन कर रहा है उसको सेल करने में दिक्कत ना हो। मीन्स की प्रोडक्शन हिंदराइज में होता है और बाकी सेल वो? हाँ, सारी कुछ स्वदेशी VIP करती है, जी जी जी। जो हमारी दूसरी यूनिट है वो मैनेज करती है। तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ हाँ हाँ। जी। इनका मेडिकल केयर और वैक्सीनेशन कैसे आप करते हैं? देखिए मेडिकल केयर के लिए हमारे पास फुल टाइम वेटनरी होता है यहाँ, और जी वैक्सीनेशन के लिए हमारे पास शेड्यूल लगी हुई है ऐप में। तो जी। शेड्यूल के हिसाब से ही जो है सारी गाय को टैग देख करके उसको जो है वैक्सीनेट किया जाता है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे कितने कुल कर्मचारी हैं काम करने वाले? यहाँ पे 14 के आसपास है और 250 के आसपास गाय हुई है। जी जी। इसमें सर गिर गाय और साहिवाल में मोर्टेलिटी रेट कितनी होती है सर? देखिए मोर्टेलिटी डिपेंड करता है आपके रख रखाव के ऊपर। जी। हमारा मोर्टेलिटी लेस देन 1% है। अच्छा अच्छा। क्या आपके फ्यूचर की योजना कहीं और इसे एक्सपेंड करने की है? अभी हमने जेबर में एक्सपेंड किया था लास्ट ईयर, अभी जी नेक्स्ट ईयर का होगा, अगर हम दोनों ही यूनिट को मतलब एटलीस्ट कॉस्ट निकाल पाए, जी उसके जी बाद प्लान होगा। जी। आगे आपकी, जैसे आपके गृह
प्रदेश में, बिहार हाँ, में? बिहार में हम लोग करने वाले हैं। बिहार जी। में उस पे काम भी चल रहा है, हमारा लैंड भी खरीदा जा चुका है। बट हम लोग यहीं से जो है बच्चे भेजेंगे वहाँ, जो हमारी छोटी बच्चे हैं यहाँ से, उसी को भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी जनसंख्या हो चुकी है यहाँ भी और टप्पल में भी, जी, तो जी। इसी को यूज करेंगे। तो जैसे जो किसान आपसे ब्रीडिंग के लिए अगर जुड़ना चाहते हैं, जी, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए आप फ़ोन नंबर डिस्प्ले करा सकते हैं, जी। और सेक्टर 135 में हिंदराइज गौ संवर्धन आश्रम है, जी, जी। गिर गौ संवर्धन आश्रम, तो वो डाल करके आ सकते हैं यहाँ, आके पसंद कर सकते हैं। तो हम हर साल जो है निकालते हैं अपना एक शेड्यूल, अच्छा, अच्छा। उसमें बुल है या हीफर है, जिसको चाहिए वो हम देते हैं। जी। ये हीरो बुल है हमारा, हुँ। देख रहे हैं इसकी हाइट, देखिए इसकी हाँ, कद, हाँ, हाँ। ये भारत की गिर में मुझे लगता नहीं किसी के पास होगा ये। हाँ, हाँ। क्या आ रहा है, गुड़ आ रहा है तुम्हारे लिए थोड़ी देर में। सर, आप एक सफल गौशाला चला रहे हैं सर। जी, तो जो इस क्षेत्र में असफल हो जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए असफल होने का कारण है कि आप क्यों असफल हो रहे हैं, ज्यादा संख्या में करेंगे तो असफल ही होंगे। जी। तो कम संख्या में करके और बड़े आराम से धीरे धीरे अपना मार्केट बना करके, हाँ, क्योंकि हाँ। मिल्क बेचना बहुत जरूरी है। अगर आप मिल्क नहीं बेच पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हम लोगों ने अपना टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है, खुद के टेक्नोलॉजी से सब कुछ करते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। जी, जी। तो सर, जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हैं, हाँ, वो किसी और को अगर वो किसी को भी सॉफ्टवेयर दे चाहिए, सकते, किसी को भी दे सकते हैं। तो उसके लिए कोई कुछ पे करना हो, कैसे हाँ, होगा? 10 गाय तक का कुछ नहीं डेयरी खाता में, 10 गाय तक अगर आपके चाहिए तो आपको फ्री मिल जाएगा। हाँ, हाँ। 10 से ऊपर अगर गाय आप रखते हैं तो आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, जी, जी। और मैं यहाँ पे आता रहूँगा सर, जी, जी। जय क्योंकि गौ। आपका जो प्यार है गौ माता के लिए, उसे देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और मैं दोबारा आऊँगा आपसे मिलने, बिल्कुल। और एक तरह से जो भी ग्रोथ है आपने अचीव की, जी। उसे देखने आऊँगा। नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय गौ माता।